के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। आपके रास्ते को उसी समय नकार दिया जब सम्राट चौधरी जी ने कहा मैं बिहार को अपराध मुक्त करना चाहता हूँ। उप मुख्यमंत्री रहते भर में भी सम्राट चौधरी जी ने अपराध पर नियंत्रण नहीं पाया, तब तो उस बात को कबूलना पड़ा प्रत्यक्ष तौर पे कि बिहार में अपराधियों का तांडव है, अपराधी राज है, गुंडा राज। डीएम एसपी की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जी ने बुलाई और उस समीक्षा बैठक में दोनों मुख्यमंत्रियों को कूड़ेदान के रद्दी कागज से भी ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। कूड़ेदान के रद्दी कागज से भी ज्यादा तवज्जो दोनों उप मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने नहीं दिया तवज्जो। ये पहली बार है कि समीक्षा बैठक में स्वयं डायरेक्ट मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की, तो जनता दल यू के अंदर काफी बेचैनी है और इसी छटपटाहट में दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने पूर्व मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। आनंद फानंद में मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा नीतीश जी को कि हम जो भी कर रहे हैं ऊपर के आदेश का अनुपालन कर रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए डीएम और एसपी की समीक्षा बैठक बुलाई गई। खुद सम्राट चौधरी मौजूद थे, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम उस बैठक में नहीं थे। अब इसको एक बड़ा मुद्दा आरजेडी बनाने में जुट गई। आरजेडी ने साफ तौर पे कह दिया जेडीयू बौखलाहट में है। दोनों डिप्टी सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार से गुहार लगाया, यानी दोनों डिप्टी सीएम को रद्दी के बराबर भी सीएम ने तवज्जो नहीं दिया। लगातार अपराध को लेकर के जिस तरीके से सम्राट चौधरी बयान दे रहे हैं, उसको लेकर के आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी बयान देते हैं, इससे साफ जाहिर है कि 20 वर्षों में लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ। सीधे तौर पर आपको सुनवाते हैं किस तरीके से आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने निशाना साधा है। आज के इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए हुकूमत का जो एक पार्ट है जनता दल यू, इन दिनों काफी घबराहट में है, छटपटाहट में। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बनने के बाद दर्जनवार नीतीश और सम्राट जी की मुलाकात हो चुकी है। मंत्रिमंडल विस्तार भी अभी तक नहीं हुआ है और 1 दर्जन बार मुलाकात हुई है। लेकिन हाल ही में एक दिन पहले आपने देखा कि डीएम एसपी की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जी ने बुलाई और उस समीक्षा बैठक में दोनों मुख्यमंत्रियों को कूड़ेदान के रद्दी कागज से भी ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। कूड़ेदान के रद्दी कागज से भी ज्यादा तवज्जो दोनों उप मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने नहीं दिया तवज्जो। ये पहली बार है कि समीक्षा बैठक में स्वयं डायरेक्ट मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की और जदयू को अपने औकात का, हैसियत का पूरा उनको दिखाया कि आपकी हैसियत क्या है। आप अमर लगता हो, जिस वृक्ष पर रहते हो तो हरियाली दिखता है, वृक्ष जब साथ छोड़ देता है तो आप सूखने लगते हो। तो जनता दल यू के अंदर काफी बेचैनी है और इसी छटपटाहट में दोनों मुख्यमंत्रियों ने पूर्व मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। आनंद फानंद में मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा नीतीश जी को कि हम जो भी कर रहे हैं ऊपर के आदेश का अनुपालन कर रहे हैं। नीतीश जी ने उस बंद कमरे में कहा कि जनता दल यू के समर्थक समूह में काफी निराशा है, लोग उदास हैं, ऊपर कम्युनिकेट कर दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं
और एक सिपाही होने के नाते जो केंद्रीय जो हमारे जो संगठन है, जो हमारा नेतृत्व है, वहीं से जो आता है निर्देश उसी का हम अनुपालन करते हैं। और आपने देखा उसके बाद छटपटाहट में जनता दल युवा जिलेबी छाप मार्का जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने आंगन फांगन में आज प्रेस वार्ता बुलाई और उनको संख्या का भी थोड़ा सा मलाल आने लगा। मैंने कई बार कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जब थे नीतीश कुमार जी, 20 वर्षों तक बिहार के अंदर में जातीय नफरत बोया है, वह वृक्ष बड़ा हो गया है नफरत का। उस वृक्ष को काटना पहली जिम्मेदारी होगी सम्राट चौधरी की। आपने दलित को महादलित से लड़ाया, अति पिछड़ा में अति पिछड़ा से लड़ाया, आप कहीं ब्राह्मण और क्षत्रिय का झगड़ा लगाया, कहीं यादव और प्रभस्ती का झगड़ा लगाया, कहीं आप कुशवाहा में छोटकी दागी बड़की दागी करके तरक्की करके वहां झगड़ा लगाया। अल्पसंख्यक में आपने पासवानदा कह करके खंडसा करने की कोशिश की। और सीए और एनआरसी के सवाल पर आपके जो नंग धड़ंग प्रदर्शन पार्लियामेंट में हुआ है, संसद के अंदर में, देश ने देखा है। और आपकी जो चेहरे से खौफनाक हुआ भी खुल करके सामने आया। हमने कई बार कहा कि बिहार की हुकूमत 41,000 करोड़ रुपया खजाने से चुनाव जीतने के लिए बांटा है, बिहार की अद्यतन स्थिति खजाने की क्या है, उस संदर्भ में कम से कम एक बार श्वेत पत्र ला करके बिहार की आवाम को बतानी चाहिए क्या हालत है खजाने की। पैदा जो लेता है, पहली आवाज बच्चा जब मां के गर्भ से निकलता है और कहे की आवाज निकलता है उसके मुंह से, वह 27,000 रुपया कर्ज लेकर करके तब वो भोजन करता है, मां का दूध पीता है। वो हालत आपने बिहार का बनाया। बिहार आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर बिहार को आपने किसी पर निर्भर कर दिया है। आपका तीनों सी जो लगातार 3 सी से कंप्रोमाइज नहीं करने की आप बात करते थे, तो मैं जिलेबी वार्ता मंत्री जी को जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको स्पष्ट कर दूं, एक सी है चेयर, दूसरा सी है क्राइम और तीसरा सी है करप्शन। इस दोनों करप्शन और क्राइम से आपके तीसरे सी यानी चेयर जो है बना हुआ था। तो 20 वर्षों में आपने नफरत बोया। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय आपने बोझ में डाला, कर्ज के बोझ में डुबोया। आज जो नहीं मिल रहा है पेंशन, उसके लिए 12,000 करोड़ रुपया कर्ज मांग रहे हो। आप सभी पत्रकार साथी घर से आते हैं, जिस घर के अंदर में निवाले का अपना आत्मनिर्भर का अगर भंडारण ना हो और वो व्यक्ति हर चीज कर्जे पर चल रहा हो, वो घर कैसा हो सकता है? वो घर स्वस्थ है, वो घर समृद्ध है। और किस आत्मनिर्भरता की बात करते हो और किस विकास की बात करते हैं? आप कह रहे कि नीतीश कुमार के रास्ते पर सम्राट चौधरी जी उन्हीं का जो है बनाया उस रास्ते नहीं, आप बाहर निकालिए। पहले इस संघ के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। आपके रास्ते को उसी समय नकार दिया जब सम्राट चौधरी जी ने कहा मैं बिहार को अपराध मुक्त करना चाहता हूं। यानी 20 वर्षों में बिहार अपराध से ग्रसित था। उप मुख्यमंत्री रहते भर में भी सम्राट चौधरी जी ने अपराध पर नियंत्रण नहीं पाया। तब तो उनको उस बात को कबूलना पड़ा प्रत्यक्ष तौर पे कि बिहार में अपराधियों का तांडव है, अपराधी राज है, गुंडा राज है। क्या वो भूल गए क्या एनसीआरबी की रिपोर्ट? लगभग 70,000 जिस राज्य के अंदर में हत्याएं हुई हो, और वो कार्यकाल दूसरे का नहीं, नीतीश कुमार जी का है। वो आंकड़े हमारे घर के नहीं है, वो आंकड़े एनसीआरबी के हैं। क्या ये बात सम्राट चौधरी को ज्ञात नहीं है? ज्ञात है। तब तो प्रत्यक्ष तौर पर कहा कि मैं अपराध मुक्त बनाना चाहूंगा बिहार लंठाई से नहीं चलेगा। बिहार चलेगा जन सरकार के मुद्दों को हल करने से, जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने से। लंठाई से बिहार न चला है, न लंठाई को बिहार ने स्वीकार किया। जो भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहां से गए हैं, राष्ट्रीय जनता दल से गए हैं,
उस समय इनको रंगा बिल्ला हमारा पार्टी का लोग कहा करता था। वो मंत्री बनने के चक्कर में टीटीएम गिरी की प्रकाष्ठा पर है। वो मंत्री बनने के फेरा में राजद को ही गुंडा की पार्टी कर रहे हैं। अब गुंडा के सरदार थे यहाँ ना। पूरा स्टेशन रोड में जितने भी अवैध धंधे अवैध कारोबार होते थे, ये किससे छुपा हुआ? रंगा बिल्ला नाम किसको पड़ा था? एगो जदयू में एगो भाजपा में है। मंत्री बनने के लिए टीटीएम गिरी कर रहे ताबड़तोड़ तेल मालिश। सवाल उतना ही नहीं है। हमने कई बार कहा, जब मुख्यमंत्री जी ने सब नीतीश जी को कहा और नीतीश जी ने कहा मुख्यमंत्री जी को जरा कम्युनिकेट कर दी। कम्युनिकेट करने की बात कही। साथियों, बिहार के अंदर जो हालात अभी है वो बद से बदतर है। हर मोर्चे पर वर्तमान जो हुकूमत वाली सरकार है, चौतरफा चारों कोने चित पड़ी हुई है। अपने विकास पर सवाल न पूछे, इसके लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हमारा मानना है कि नीतीश जी 2 उप मुख्यमंत्री बना तो दिए। जिन लोगों ने जनता दलियों को डुबोया है, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी, आज उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी पूरे तौर पर अब जो है फिनिश हो चुके। आपने क्या कहा पत्रकार वार्ता में, क्या कह दिया आपने कि 25 से 30 फिर से नीतीश? वादा किसने तोड़ा? कमिटमेंट कौन तोड़ा? कौन है जनता के साथ एग्रीमेंट को भंग करने वाला? उसका आरोपी कौन है? जनता के साथ किए करारनामे को भंग करने का आरोपी जनता दल यू है और पूरी एनडीए है। तो मेरी सीधी उनको एक तरह से चुनौती देता हूं कि आकर के पीपुल डोमेन इन बातों को आप बहस करिए। जब बार बार ये पूछा जा रहा था कि 25 से 30, तो आपने कहा कि फिर से नीतीश, लेकिन तेजस्वी जी ने कहा कि नहीं, 25 से 30 नहीं रहेंगे नीतीश। अभी तक जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो बातें अभी तक कही है, अक्षरशः वही साबित हो रहा है। खजाने की हालत भी वही साबित हो रहा है। अपराध जगत में अभी तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों के अंदर कई धर्म के मानने वाले लोग हैं। कोई कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, कोई राम को मानने वाले लोग हैं, हम लोग सबको मानने वाले लोग हैं। लेकिन वहां जो कुछ लोग हैं इन दिनों काफी दबाव बनाए हुए हैं कि जिस तरह की राजनीति हो रही है बिहार के अंदर में, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब पूरी छटपटाहट में जनता दल यू है और जनता दल यू पूरी फिनिश हो चुकी है। जनता दल यू कोई पार्टी, आप मानते हैं कि जनता दल यू आने वाले कल में कोई पार्टी रहेगी? अब तकनीकी तौर पर तो मैं नहीं कर सकता कि नहीं रहेगी, लेकिन जनता दल यू से कोई अब मतलब नहीं रह जाएगा बिहार के नाम का। लड़ाई तो सीधा भाजपा बनाम अब राजद की लड़ाई है। सम्राट चौधरी जी ने अपने अतीत वाली छाप को बरकरार रखा। हम ये बात तो खोल करके बोल रहे हैं, वो छाप बरकरार रखा है। और मैं तो उनको एक बात पे धन्यवाद देता हूं, उन्होंने खुले मन से स्वीकार किया कि बिहार में अपराध है, अपराध था, इसलिए अपराध मुक्ति के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। और विपक्ष चाहता है कि अपराधियों के मामले में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन भरा एक्शन नहीं होना चाहिए। एक रूपता के साथ अपराधी को अपराधी के दृष्टिकोण से, जाति के दृष्टिकोण से नहीं देखी जानी चाहिए। मैं नहीं जानता कि उनके परिजन क्या आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर, वह तो जांच का विषय है कि परिजन उनके क्या आरोप लगा रहे हैं कि पीछे जाके गोली मार दिया, वो उनका विषय है। वो पीपुल डोमेन में है कि लोग जान रहे हैं चीजों को। हम यह भी नहीं कह सकते बिन जांच कि फर्जी इनकाउंटर है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, एक्शन में पारदर्शिता होनी चाहिए। जो अपराधी है वो चाहे कोई भी है, अपराध के खिलाफ, अपराधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई शासन की पहली प्रतिक्रिया होनी चाहिए। लेकिन अपनों से मेल,
ऐसा नहीं होनी चाहिए कि सत्ता संरक्षित अगर गुंडे हैं, सत्ता संरक्षित अगर अपराधी है, तो उनको खुली छूट है हर कुछ कर देने का, कर गुजरने का, और जो बाकी लोग हैं उनको नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे मामले में जनता दल छटपटाहट में है। डीएम-एसपी की बड़ी बैठक हो बिहार लेवल पर, और दोनों उप मुख्यमंत्री को रद्दी कागज के बराबर ही वैल्यू दे दिया कूड़ेदान का। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि जनता दलियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मैं नहीं कहता हूं गठबंधन की सरकार, मैं सीधे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता दलियों के जो दोनों मनोनीत उप मुख्यमंत्री हैं उनको रद्दी कागज के बराबर भी कीमत नहीं दी है सम्राट चौधरी जी ने। इसके लिए सम्राट चौधरी को धन्यवाद। नहीं दिया। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता है शक्ति यादव ने सीधे तौर पर साफ शब्दों में कह दिया है कि जेडीयू में घबराहट है। सम्राट चौधरी को आनन फानन में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाया, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, साफ तौर पे कह दिया केंद्र का नेतृत्व का आदेश का पालन कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि आने वाले समय में देखते जाइए और कितनी घबराहट है। जेडीयू अब कोई पार्टी नाम की नहीं चीज़ है। आखिर में ये जो वादा करते थे 25 से 30 का पब्लिक डोमेन में बताना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कह दिया आने वाले समय में सीधे तौर पर जेडीयू और बीजेपी और आरजेडी ही रह जाएगी, यानी आमने सामने की जो फाइट है आरजेडी और बीजेपी में रह जाएगी। जेडीयू तो कोई पब्लिक डोमेन में नाम ही नहीं रह जाएगा, यानी जनता के बीच जेडीयू का कोई नामो निशान नहीं रह जाएगा। भले ही पार्टी रहे, लेकिन अब जनता इनके बारे में नहीं सोचने वाली है। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।